अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। निकाह एक इबादत है और इबादत अल्लाह के नज़दीक वही काबिल कबूल है जब दिल में ईमान हो। ईमान के बगैर कोई भी इबादत अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। निकाह मुआफ़क़त और मुनासिबत रिश्तों को पायदार बनाता है। जो लोग वक्ती तौर पर किसी पर दिल फेंक देते हैं और दिल फेंक रिश्ता, दिल फरोख्त रिश्ता काबिल कबूल नहीं है। इसी का नाम तो लव जिहाद है। और याद रखिए, लव जिहाद, लव एक इंग्लिश लफ्ज़ है और जिहाद अरबी लफ्ज़ है। यानी इसकी इस लफ्ज़ का की कोई मुनासिबत आपस में है ही नहीं। ये इख्तिरा परदाजी है, लोगों को गुमराह करने के तरीके हैं, लोगों को गुमराह करने की इस्तिलाह है। और याद रखिए, मैं लव जिहाद के ऊपर ये कहना चाहता हूं कि कोई भी मुस्लिम लड़का का किसी गैर मुस्लिम लड़की से या किसी गैर मुस्लिम लड़का का मुस्लिम लड़की से निकाह जायज नहीं है, हराम है, वो ज़िना कहलाएगा। इसलिए कि जो लोग कहते हैं कि हम भगा करके शादी कर लें, तो ऐसे भी हराम है। ये किसने जायज कह दिया? चुनांचे फतेह मक्का से पहले हिजरत वाजिब थी। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक लोग हिजरत करने लगे मदीना मुनव्वरा की तरफ। उसी मुहाजिरीन में एक शख्स था, वो ईमान ला चुका था, लेकिन वतन से मोहब्बत थी और वो हिजरत करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन वो शख्स जिस खातून से निकाह करना चाह रहे थे, वो खातून शर्त लगाई कि अगर आप मदीना मुनव्वरा हिजरत करेंगे तो मैं आपके निकाह में आऊंगी, वरना नहीं। तो वो शख्स सिर्फ उस खातून की वजह से हिजरत की। जब आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रिपोर्ट हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार फरमाया और फरमाया कि दिल में नीयत ये होनी चाहिए थी कि जो मैं हिजरत कर रहा हूं वो अल्लाह के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए। लेकिन आपने जो हिजरत की है वो तो एक खातून को खुश करने के लिए। इसी पर आ जाइए मेन पॉइंट के ऊपर कि वो लोग जो सिर्फ एक लड़की को हासिल करने के लिए ईमान कबूल करता है या कोई लड़की किसी लड़के को हासिल करने के लिए ईमान कबूल करती है, और तो निकाह तो जायज हो जाएगा, दुरुस्त है, लेकिन जो अज्र व सवाब अल्लाह की यहां मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकता। ये नीयत होनी चाहिए कि ए अल्लाह, मैं जो ईमान कबूल कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए, मार्फत इलाही के लिए, किसी लड़का और लड़की को हासिल करने के लिए नहीं। तो उस पर दोहरा अजर है। उसके बाद तो लव जिहाद एक फरेब है, धोखा है, इस पे नहीं आना चाहिए। अब रहा सवाल, जैसा कि सवाल कर रहे थे कि गैर मुस्लिम हमारे जो बिरादरान वतन है उनके साथ रिश्ता करना नाजायज है बगैर ईमान के। तो क्या यहूद और नसारा, ईसाई और यहूदियों के साथ भी यही है? तो शरई मसला ये है कि इनके साथ निकाह जायज है, दुरुस्त है। वजह यह है कि ये लोग नबूवत पर और इल्हामी किताब पर और अल्लाह पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो दुरुस्त है उसके साथ निकाह। लेकिन कहीं कहीं किसी मुल्क और कंट्रीज में सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यहूदी या क्रिश्चियन बन जाते हैं, तो उनके लिए निकाह दुरुस्त नहीं हो सकता। चूंकि ये देखना पड़ेगा कि वो अल्लाह पर और नबूवत पर और इल्हामी किताब पर ईमान और यकीन है या नहीं। अगर ईमान और यकीन है तो निकाह जाए।